हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द नेक्स्ट टॉपर में। दोस्तों, पिछले वाले जी की वीडियो लेक्चर में मैंने जो है कि फिजिक्स 12th का फिजिक्स के बारे में जो है कि पूरे जो कि चैप्टर को लेकर के हमने जो कि बात किया था। उसमें हम बताए थे कि पूरे चैप्टर में कौन कौन सा चैप्टर है, उसमें क्या क्या चीज़ें पढ़ना है। तो दोस्तों, आज हम लोग जो है कि फिजिक्स का यानी 12th फिजिक्स का सबसे पहला जो चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, इसके बारे में हम लोग जो है कि डिटेल में जो है कि पढ़ना यहाँ से शुरू करते हैं। तो शुरू हो जाइए, आप लोग भी अपना पेन और कॉपी उठा लीजिए और जो है कि स्टार्ट हो जाइए मेरे साथ जो है कि ना। देखिए, तो सबसे पहला जो चैप्टर है, आप सबसे पहला जो बात है इसमें हम लोग जो है कि देखेंगे आवेश के बारे में। किसके बारे में देखने वाले दोस्त? आवेश के बारे में देखने वाले। तो यानी कि हम आप लोग को पहले जी की बताए हुए थे कि उसमें जो कि जब हम चैप्टर के बारे में बताते हैं तो पहला का फर्स्ट का जो दो चैप्टर है आपका, यानी कि शुरू का जो 2 चैप्टर है वो है कि आपका स्थिर विद्युत के अंतर्गत जो कि आता है। स्थिर विद्युत के अंतर्गत जो है कि आवेश के गुणों तथा उसके जो कि प्रकृति का जो कि अध्ययन किया जाता है। मतलब आवेश क्या होता है, आवेशित किसी भी वस्तु को कैसे कर सकते हैं, उसके क्या क्या गुण होते हैं ना, उन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो कुल मिला के जो बात जो स्टार्ट होता है वो आपके जो है कि आवेश से स्टार्ट होता है। किससे स्टार्ट होता है दोस्त? आवेश से स्टार्ट होता है ना। देखिए, आवेश क्या होता है? तो आवेश करने का मतलब ये होता है कि आप लोग जानते ही हैं कि आवेश कितने प्रकार का होता है। हम लोग बात करें तो 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका धन आवेश और दूसरा होता है आपका ऋण आवेश ना। तो आवेश जो कि 2 प्रकार का हो गया, एक धन आवेश और दूसरा ऋण आवेश होता है। तो कोई भी जो कि वस्तु जो है कि धन आवेशित कब कहलाएगा, कोई भी वस्तु जब ऋण आवेशित कब कहलाएगा, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं इसे। जैसे कि हम लोग समझ सकते हैं कि अगर मान लेते हैं कि एग्जाम्पल फॉर हम ले लिए सोडियम, ठीक है। सोडियम का जो कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या, सोडियम के अंदर जो परमाणु क्रमांक जो इसका होता है, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 11 होता है। इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या बात करें तो वो भी 11 होता है, प्रोटॉनों की संख्या बात करें तो भी 11 ही होता है। अगर जो कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो 11 का कितना हो जाएगा? 2, 8 और 1 हो जाएगा ना। तो उसके बाह्य कक्षा में चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा। तो जब भी वो 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। प्रोटॉनों की संख्या कितना हो जाएगा? 11। चूंकि प्रोटॉनों की संख्या अधिक है और प्रोटॉन के ऊपर कैसे चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज होता है प्रोटॉन के ऊपर, और इलेक्ट्रॉन के ऊपर कैसे चार्ज होता है? निगेटिव चार्जेज होता है। इसलिए जो है कि सोडियम जब भी जो है कि 1 इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसके अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती है और प्रोटॉनों की अधिकता होता है। प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होने के कारण सोडियम के भी ऊपर कैसे चार्ज आ जाता है? प्लस चार्ज हो जाता है, ठीक है। इसी तरीके से निगेटिव की बात करें यानी ऋणात्मकता की बात करें तो क्लोरीन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। क्लोरीन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? 17 होता है। और इसको हम लोग जाके देखें तो इसके इलेक्ट्रॉनों की संख्या 17 और प्रोटॉनों की भी संख्या से कितना होता है? 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 2, 8 और 7 हो जाएगा ना। तो बाह्य कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 7 इलेक्ट्रॉन है। तो अपने अष्टक को पूरा करने के लिए वो क्या करेगा? 1 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा। जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो पहले 17, अब कितना हो जाएगा? हाँ, 18 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्रोटॉनों की संख्या तो सेम टू सेम रह जाएगा। तो अब चूंकि इसमें जो है कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या में वृद्धि हो गई है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर माइनस चार्ज होता है, इसलिए क्लोरीन जब 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर कैसे चार्ज आता है? माइनस चार्ज आ जाता है ना। तो यानी कि देखिए हम लोग कि आवेश कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार का होता है। एक होता है आपका धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे किसी भी वस्तु को हम लोग आवेशित कैसे कर सकते हैं, कैसे हम लोग वस्तु को जो कि आवेशित कर सकते हैं। तो वस्तु को जो आवेशित करने का जो प्रक्रम है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं आवेशन, ठीक है। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की क्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? आवेशन कहते हैं। तो आवेशन कितने प्रकार का होता है? किसी भी वस्तु को हम लोग आवेशित कितने तरीके से कर सकते हैं? तो 3 तरीके से कर सकते हैं। एक आपका है, पहला जो है वो आपका है घर्षण द्वारा आवेशन। पहला आवेशन कैसा है? घर्षण द्वारा आवेशन। दूसरा कैसा है? संपर्क द्वारा आवेशन या फिर स्पर्श द्वारा आवेशन। स्पर्श द्वारा आवेशन या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन ना। और तीसरा जो आवेशन होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रेरण द्वारा आवेशन, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग एक एक करके चीज़ों को जो पढ़ना जो शुरू करते हैं। तो सबसे पहला बात हम देते हैं कि कौन सा? घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन में आप लोग जो कि देखते होंगे, जब भी आप जो कि बाल वगैरह में जो कि जब भी कंघी करते होंगे या फिर किसी भी जो है कि पेन को लेकर के आप अपने बाल में जब रफ करते होंगे और जब कागज़ के टुकड़े के पास में लेकर के जाते होंगे तो क्या करता होगा? कागज़ के टुकड़ा को जो कि अपनी ओर आकर्षित कर लेता होगा। तो इससे क्या होता है कि जब भी वस्तु को एक वस्तु के साथ दूसरे वस्तु में जब रगड़ा जाता है, उसको घर्षण कराया जाता है, तो इस एक वस्तु से इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण हो जाता है ना।
जैसे सपोज हम कि इस पेन का पेन को जो कि बाल में रफ नहीं करेंगे, मेरा स्टाइल खराब हो जाएगा ना। तो इसको मतलब बाल में जब हम लोग रफ करेंगे तो रफ करने के बाद क्या होगा कि आपका जो है कि इसमें से जो प्लस जो इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इलेक्ट्रॉन जो है कि बाहर की ओर निकल जाएंगे, मतलब बाल में चले जाएंगे, तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आ जाता है और बाल में जो कि माइनस चार्ज आ जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं जो कि घर्षण द्वारा आवेशन। आप लोग बचपन में किए हुए होंगे, छोटे बच्चे जब रहते हैं ना, हम लोग जब बैठ करके जब पढ़ा करते थे तो हम लोग बोलते थे कि देखो ये जो कि जादू दिखाते हैं, तो फिर हम लोग बाल में ऐसे रफ करके और दिखा देते, उसको जो कि वो चीज़ें चिपक जाता था। तो उसको हम लोग क्या बोलते थे कि वो जो कि वो कैसे होता था, तो वो घर्षण द्वारा आवेशन होता था। ठीक है, अगला जो दूसरा जो आवेशन है उसको हम लोग बोलते हैं स्पर्श द्वारा आवेशन या फिर चालन द्वारा आवेशन। इसमें देखिए दोस्त हम लोग कैसे करते हैं, तो इसमें एक जे की वस्तु ले लेते हैं जो कि विद्युत का जे की चालक होता है, लेकिन जे कि इसके ऊपर कोई भी जे की आवेश होता नहीं है। और एक वस्तु ऐसा लेते हैं जिसके ऊपर जे की मतलब कि विद्युत का जे की चालक वो भी होता है, लेकिन उसके ऊपर जे की आवेश जे की होता है। जैसे कि इसके ऊपर मान लेते हैं कि जे की आवेश है आपका, वो भी कैसा चार्ज है, प्लस चार्ज है ना। अब इसको हम क्या करेंगे, इस वस्तु के साथ जे की संपर्क करा देंगे, इस वस्तु के साथ में संपर्क कर देंगे। जैसे ही जे कि इसको संपर्क कर देंगे, या तो आप सीधा जे कि संपर्क करा सकते हैं, या फिर जे कि आप इसे जे कि एक चालक तार के माध्यम से इसको कनेक्ट करा सकते हैं ना। और जैसे ही जे कि इसको चालक तार के माध्यम से कनेक्ट कराएंगे, ये जो स्टैंड पे जो खड़ा है ये एक कुचालक स्टैंड है। कैसा स्टैंड है, कुचालक स्टैंड है। ये जो तार है वो कैसा है, एक जे कि चालक तार। तो जब इसे हम लोग जे कि एक आवेशित वस्तु को एक चालक तार के माध्यम से एक कुचालक स्टैंड पर रखे एक जे की वस्तु से जे की जब हम लोग कनेक्ट कराते हैं, तो कनेक्ट कराने के बाद इससे जे की इसमें जे की आवेश का जे का स्थानांतरण होने लगता है। और धीरे धीरे करके जे की इसके ऊपर भी जे की उतना ही जे की आवेश आ जाता है जितना कि इसके ऊपर जे की आता है। इन दोनों के ऊपर जे की समान जे की आवेश जे की आ जाता है ना। इसको जे की अब इसमें जे कोई पूछता है कि सर इसमें जे की आवेश का स्थानांतरण क्या हमेशा होता रहेगा, तो नहीं। आवेश का स्थानांतरण जो है कि तब तक होता रहेगा जब तक कि दोनों का जे की विभव समान नहीं हो जाता है, विभवांतर दोनों का जीरो नहीं हो जाता है ना। जैसे इसका हम लोग एग्जाम्पल ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि दो टैंक है इस तरीके का, और इसको जो कि दोनों को हम लोग जो कि एक जो कि पाइप के माध्यम से कनेक्ट कर दिए, यहाँ पे एक जो कि टोटी लगा दी है ना, ताकि हम लोग पानी को रोक सके जब तक मन करे। एक टैंक में हम लोग पूरी तरीके से पानी भर दिए। अब इसे पूरी तरीके से पानी भर दिए, जैसे ही जो कि इसको आप ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद इससे इसमें जो कि पानी के जो कि जाने लगेगा। और जैसे ही जो कि इसमें पानी जाने लगेगा तो ये तब तक पानी जो कि प्रवाहित होता रहेगा जब तक कि दोनों का पानी का लेवल बराबर नहीं हो जाता। उसी तरीके से आवेशों का भी स्थानांतरण तब तक होता रहता है जब तक कि जो कि दोनों का जो कि विभव की मात्रा जो कि बराबर नहीं हो जाता है। अब इसमें अच्छा बताइए, इसमें मान लीजिए कि जो कि नमक घोला हुआ पानी है, नमक युक्त पानी, तो इसमें जाएगा तो इसमें भी नमक वाला ही रहेगा कि चीनी वाला हो जाएगा, तो नमक वाला ही रहेगा ना। तो उसी तरीके से अगर इसके ऊपर अगर चार्ज मान लीजिए प्लस है, तो इसके ऊपर भी जो जाएगा तो वो भी चार्ज कैसा होगा, वो भी चार्ज आपका प्लस चार्ज ही होगा ना। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पर्श द्वारा आवेशन या फिर जो कि चालन द्वारा आवेशन। बात समझ में आ गया होगा, ठीक। इसके बाद थर्ड वाला जो बात है हम लोग का कौन सा है, प्रेरण द्वारा आवेशन। तो प्रेरण द्वारा आवेशन देखिएगा क्या होता है, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा जो कि देखते हैं। देखिए, तो प्रेरण द्वारा आवेशन में हम लोग जे की वस्तु को जे के देखने वाले, प्रेरण द्वारा आवेशन में वस्तु को ना ही तो हम लोग जे के घर्षण करेंगे और ना ही तो वस्तु को हम लोग संपर्क में लाएंगे। मतलब बिना घर्षण किए, बिना जे के संपर्क में लाए वस्तु को जे के हम लोग क्या कर देंगे, आवेशित कर देंगे। और इसी प्रक्रम को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। मतलब व्यक्ति को ना ही तो जे के चाटा मारे और ना ही तो जे के गाली दिए, उसे क्या कर दे, गुस्सा दिला देना। इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, प्रेरण द्वारा गुस्सा दिलाना। समझ गए ना। हाँ, तो उसको कैसे करते हैं तो आप लोग समझते होंगे, बस उसको देख करके जे कि आँख मुन्ना थोड़ा सा टेढ़ा कर दीजिए ना, वो खुद जे के गुस्से से पागल हो जाएगा ना। या फिर जे कि उसको देख करके हंस दीजिए ना, मतलब फालतू का उसको देख करके खूब हंसी, अब उसको जे कि समझे नहीं है कि कहाँ हंस रहा है, बाद में जाकर उसको गुस्सा आ जाएगा ना। तो उसी तरीके से ये गुस्सा दिलाने का टेक्निक बता रहे हैं, समझ लो टेक्निक। चलो देखो, हालांकि गुस्सा नहीं देखा ना, सब लोग को अच्छे से रहना। देखिए यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या चीज, प्रेरण द्वारा आवेशन, प्रेरण द्वारा। तो प्रेरण द्वारा आवेशन में देखिएगा हम लोग क्या करने वाले हैं। तो एक जे कि हम लोग का एक जे कि गोला लेंगे और इस गोले के ऊपर, ये जे कि जो गोला है आपका एक चालक गोला है और एक कुचालक स्टैंड के ऊपर जे कि इसको हम लोग रखते हैं, ठीक है। और इसके अंदर ये उदासीन गोला है। गोला कैसा है, उदासीन। देखिए उदासीन गोला हम लोग कैसे करते हैं, उदासीन गोला वो गोला होता है जिसके ऊपर जो है, जिसके अंदर जो है कि जितना धन आवेश होता है उतना ही ऋण आवेश भी होता है। मतलब इसके अंदर जो है कि जितना धन आवेश है उतना ही इसके अंदर ऋण आवेश भी है। तो इसलिए जो कि धन आवेश और ऋण आवेश दोनों मिलकर क्या कर देता है, इस गोले को उदासीन कर देता है। अब इसके पास में हम लोग क्या करेंगे,
इसके पास में एक जो है कि रॉड जो कि लेकर के आएंगे और इस रॉड के ऊपर जो कि चार्ज कैसा है, पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। और इस रॉड के ऊपर जब पॉजिटिव चार्ज होगा तो एक चीज़ है कि आप लोग जो कि जानते हैं बचपन से जो कि पढ़ते हुए आए हैं ना, क्या कि समान जो है कि जब भी जो है कि आवेश होता है, मतलब प्लस प्लस और जो है कि माइनस माइनस, ये क्या होता है, जब भी जो है कि समान आवेश होता है तो जब भी समान आवेश होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। समान आवेश होता है तो क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है। और जब भी विपरीत आवेश होता है, प्लस माइनस होता है या फिर माइनस प्लस होता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका आकर्षण होता है, ठीक है। तो जब भी जे के प्लस प्लस होता है तो प्रतिकर्षण होता है, माइनस माइनस रहता है तभी प्रतिकर्षण होता है, प्लस माइनस रहता है तो क्या होता है, आकर्षण होता है। तो बात समझ ही रहे होंगे कि प्लस माइनस में आकर्षण, जे कि लैला मजनू की कहानी तो कितने सारे सुने हुए हैं। तो वो जे कि प्लस माइनस जब भी रहेगा तो क्या होगा, आकर्षण होगा, और जे कि प्लस प्लस जब भी रहेगा तो प्रतिकर्षण होगा। तो एक दूसरे से जे कि मतलब प्रतिकर्षित करते हैं। अब इसमें देखेंगे तो ये प्लस चार्ज वाला जैसे ही जो कि इसके पास में हम लोग लेकर के आएंगे तो ये जो कि माइनस वाले को अपनी तरफ क्या कर लेगा, आकर्षित कर लेगा, और जो कि प्लस वाले को क्या कर देगा, प्रतिकर्षित करेगा। यानी कि कुछ इस तरीके से जो कि अगला वाला स्टेप हम लोग का होने वाला है। यानी कि ये आपका जो कि गोला है और इसको हम लोग कुछ अलग स्टैंड पे जो कि खड़ा करके रखे हैं ना। तो जो प्लस चार्ज होगा तो इसके पास में जैसे ही जो कि इस वाले स्टैंड को हम लोग लेकर के आएंगे, इसके ऊपर चार्ज कैसा है, प्लस चार्ज है, तो ये माइनस चार्ज वाले को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। मतलब कुछ इस तरीके से माइनस चार्ज को अपनी तरफ आकर्षित कर देगा और प्लस चार्ज को जो कि इसको क्या कर देगा, प्रतिकर्षित कर देगा ना। कुछ ऐसा जो कि डायग्राम इसका बन जाएगा। अब फिर अगेन जब हम लोग जो कि इसको क्या करेंगे, इस प्लस चार्ज को जो कि हटाना है, तो प्लस चार्ज को हटाने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, इसको भू संपर्कित करा देंगे। मतलब जो कि भूमि से इसको जो कि जब संपर्क करा देंगे तो भूमि से संपर्क कराने के बाद ये क्या होने वाला है, तो यहाँ से जब हम लोग इसको भू संपर्क करा देंगे तो भू संपर्क जैसे ही हम लोग कराएंगे तो जो प्लस चार्ज होगा वो जमीन से जो है कि इलेक्ट्रॉन जो है कि आ करके इसे क्या कर देगा, उदासीन कर देगा। जो ये माइनस चार्ज होगा, ये चूंकि अब इसके साथ में बंधा हुआ है ना, ये जो कि जो रॉड है आपका, इस रॉड पे प्लस चार्ज है और प्लस चार्ज के कारण ये माइनस चार्ज तो जो कि जमीन में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि जो है कि ये माइनस चार्ज है कि इस प्लस चार्ज वाले से जो कि बंधा हुआ है, और ये जो कि जो इसका प्लस चार्ज था वो जमीन के अंदर जा करके, जमीन से अंदर इलेक्ट्रॉन आ करके और उसको क्या कर दिया, उदासीन कर दिया। तो फिर हम लोग जो कि अब क्या कर देंगे, अब पहले हम लोग के पास दो ऑप्शन है हटाने का, एक तो जो कि भू संपर्क को हटा दीजिए या फिर जो है कि आप इसे हटा दीजिए। अगर इसे हटाएंगे तो माइनस वाला फिर जो कि जमीन के अंदर चला जाएगा, वो अगेन वो जो चीज़ है क्या हो जाएगा, उदासीन हो जाएगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, भू संपर्क वाले को हटाएंगे। भू संपर्क को जैसे ही हटाएंगे तो हटाने के बाद जो है कि इसके ऊपर चार्ज कैसा रह जाएगा, प्लस चार्ज रहेगा। फिर बाहर से जब उसे हम लोग हटा देंगे तो उसके ऊपर जो चार्ज है हम लोग का माइनस चार्ज, वो चारों तरफ क्या हो जाएगा, वितरित हो जाएगा ना। तो इस तरीके से करके हम लोग जो कि प्रेरण द्वारा आवेशन कर सकते हैं। तो सब देख रहे होंगे आप लोग कि किसी भी जो कि परिस्थिति में, फर्स्ट स्टेप में, सेकेंड में या थर्ड में या फोर्थ में, किसी में भी हम लोग जो कि एक आवेशित वस्तु को अनावेशित वस्तु के संपर्क में नहीं लाए ना, बिना उसे जो कि संपर्क में लाए जो कि इसे हम लोग क्या कर दिए, आवेशित कर दिए। तो इस तरीके का जो आवेशन होता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेरण द्वारा आवेशन। तो दोस्तों समझ गए होंगे कि आवेशन जो कि क्या होता है। तो किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, आवेशन कहते हैं। और आवेशित करने के तीन विधि हम बताएं। एक कौन सा बताएं, घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरा बताएं संपर्क द्वारा आवेशन, या फिर उसी को हम लोग बोलते हैं चालन द्वारा आवेशन, तीसरा क्या बताएं, प्रेरण द्वारा आवेशन। देखिए घर्षण द्वारा आवेशन जब भी होता है तो समान तथा विपरीत जो कि आवेश जो कि आता है, परिमाण में समान होता है लेकिन विपरीत आवेश आता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज़, कि वो चीज़ें जो कि घर्षण द्वारा आवेशन, मतलब एक के ऊपर माइनस रहेगा तो दूसरे के ऊपर प्लस चार्ज रहेगा। इस तरीके से चालन द्वारा आवेशन में समान आवेश होता है। अगर एक के ऊपर अगर माइनस चार्ज है तो दूसरे को भी ऊपर जो है कि माइनस चार्ज ही आएगा, अगर प्लस चार्ज है तो प्लस चार्ज ही आएगा, मतलब ना इस तरीके से समान आवेश होता है। प्रेरण द्वारा आवेशन, जैसे कि इसमें एग्जाम्पल की, चीनी का घोल है तो चीनी का ही जाएगा, नमक का है तो नमक का ही जाएगा ना, चीनी का डालेंगे तो नमक का नहीं जाएगा। इस तरीके देखिए प्रेरण वाले में जो क्या होता है कि जब आप जो यहाँ पे क्या किए, जब प्लस चार्ज वाले को जब पास में लेकर के आए तो कैसे चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। यानी कि जब प्लस वाले को रखेंगे तो माइनस चार्ज आ जाएगा, ठीक है, और माइनस चार्ज वाले को रखेंगे तो प्लस चार्ज आ जाएगा। तो इस तरीके से जो कि आवेशन जो कि होता है। समझ गए होंगे कि आवेशन जो कि कितने प्रकार के होते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है, धन आवेश होता है और ऋण आवेश होता है। और आवेशित किसी भी वस्तु को आवेशित करने का जो प्रक्रिया होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आवेशन कहते हैं। तो समझ में आ गया होगा जो कि आवेशन जो कि क्या होता है, ठीक है। चलिए अब इसके बाद जो कि अगला टॉपिक हम लोग जो कि इसमें देखते हैं कि आवेश का जो कि मात्रक वगैरह क्या होता है, मात्रक विमा वगैरह थोड़ा सा देख लेते हैं। आवेश का मात्रक विमा वगैरह जो कि क्या होते हैं, तो देखिए आवेश के अगर हम लोग जो कि मात्रक की बात करें
तो बचपन में आप लोग जो कि ये बचपन जब भी बोले तो समझ जाना चाहिए, समझ जाइएगा आप लोग क्या 9th to 10th। आप लोग जो कि विद्युत धारा की एक परिभाषा पढ़े होंगे, विद्युत धारा क्या, धारा जो विद्युत धारा I बराबर में Q/T, तो आवेश प्रवाह के जो कि समय दर को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो विद्युत धारा बराबर आवेश बटा में समय होता है ना। तो अगर हम लोग जो कि आवेश बराबर अगर लिखना चाहें, आवेश बराबर तो क्या लिखेंगे, विद्युत धारा गुणते समय लिखेंगे। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, भूल गए क्या, एम्पियर। समय का मात्रक क्या होता है, हाँ सेकेंड, ठीक है। तो इसको हम लोग जो कि आवेश का मात्रक क्या हो गया, एम्पियर इंटू सेकेंड, या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं क्या, बोलिए, हाँ कूलाम, क्या बोलते हैं इसको, कूलाम कहते हैं, ठीक है। और इसका अगर बीमा की हम लोग बात करें तो बीमा अब एम्पियर की बीमा ए और सेकेंड की बीमा टी, तो क्या हो जाएगा AT, ठीक है। तो इसका जो कि मात्रक क्या हो गया, तो एम्पियर इंटू सेकेंड या फिर जो कि क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर इसका हम लोग जो कि ये जो मात्रक है आपका कैसा है, SI यूनिट, ये कैसा यूनिट है, SI यूनिट। अगर CGS यूनिट की हम लोग बात करें तो CGS यूनिट इसका क्या होता है, स्टेट कूलाम। इसका CGS यूनिट क्या होता है, स्टेट कूलाम होता है, ठीक है। और जो कि हम लोग बात करते हैं तो इसका CGS यूनिट हो गया स्टेट कूलाम। और कुछ बातें कर लेते हैं। आवेश का जो सबसे छोटा मात्रक होता है, आवेश का जो सबसे छोटा जो मात्रक होता है वो क्या होता है आपका, तो वो होता है आपका फ्रैंकलिन। क्या होता है, फ्रैंकलिन, ठीक है, FR लिखते हैं इसको। आवेश का सबसे छोटा मात्रक क्या होता है, फ्रैंकलिन होता है। तो इस रिलेशन पता है, इसमें 1 कूलाम बराबर होता है 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन, ठीक है। 1 कूलाम बराबर 3 × 10⁹ फ्रैंकलिन जो कि होता है, ठीक है। हाँ, ये इससे रिलेटेड चीज़ें आप याद रख लेंगे। स्पीड ऑफ लाइट, स्पीड ऑफ लाइट कितना होता है, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। इसको भी साथ में याद रखे रहेंगे तो ये दोनों चीज़ें काम कर जाएगा, ठीक है। चलिए एक और बात देखिए, हम लोग याद रखेंगे सबसे बड़ा जो मात्रक होता है, सबसे, ये तो मान लीजिए छोटा मात्रक हो गया। अगर मान लीजिए हम लोग बात करें बड़ा मात्रक का, तो बड़ा मात्रक क्या होता है, फैरड। बड़ा मात्रक क्या होता है, फैरड। और 1 फैरड बराबर क्या होता है, 96,500 कूलाम ना। ये कुछ जो रिलेशन याद रखेंगे। और क्या चीज़, कुछ माइक्रो वगैरह में भी होता है, जैसे कि 1 माइक्रो कूलाम बराबर कितना, 10⁻⁻6 कूलाम होता है। और बात करें एक जो है कि नैनो कूलाम बराबर क्या होता है, 1 नैनो कूलाम बराबर 10⁻⁻9 कूलाम होता है। 1 पिको कूलाम देखेंगे, 1 पिको कूलाम बराबर 10⁻⁻12 कूलाम होता है ना। तो इस तरीके कुछ जो रिलेशन वगैरह रहते हैं, तो इसको जो कि आप लोग याद रखे रहेंगे। तो बात समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से हम लोग चीज़ों करते हैं। तो क्या क्या हम बात कर लिए, हम लोग बात की आवेश के बारे में। आवेश कौन सा होता है, 2 प्रकार का होता है, एक धन आवेश होता है, एक ऋण आवेश होता है ना। और किसी भी वस्तु के ऊपर धन आवेश कब होता है, ऋण आवेश कब होता है, उस बातों को हम समझा दिए। समान आवेशों के बीच प्रतिकर्षण होता है, विपरीत आवेशों के बीच में आकर्षण होता है। किसी भी वस्तु को आवेशित करने की प्रक्रिया को आवेशन कहते हैं। आवेश कितने प्रकार का होता है, सॉरी आवेशन कितने प्रकार से कर सकते हैं, 3 तरीके से बताएं। एक आपका बताया घर्षण द्वारा आवेशन, एक संपर्क द्वारा आवेशन और एक चालन द्वारा आवेशन ना। सॉरी संपर्क द्वारा आवेशन, उसी को हम लोग चालन द्वारा आवेशन बोलते हैं। फिर होता है आपका जो कि प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा आवेशन की पूरी कहानी आप लोग को बता दी है। मात्रक की बात करें तो विद्युत धारा आवेश का मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा गुणित समय होता है। तो एम्पियर सेकंड हो गया, बीमा की जो कि AT हो गया। इसका मात्रक कूलाम भी होता है, स्टेट कूलाम भी होता है। CGS मात्रक सबसे छोटा मात्रक फ्रैंकलिन होता है। रिलेशन बता दिए 3 × 10⁹ बड़ा देखे तो फैरड होता है। 1 फैरड बराबर 96,500 कूलाम होता है। तो कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी सारी बातें जो कि हम लोग जो कि इसको जो कि ध्यान में रखेंगे। तो मेरे ख्याल से बातें जो कि समझ में आ गई होगा, कोई दिक्कत नहीं रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग जो कि मिलेंगे अगले वाले क्लास में, और अगले वाले क्लास में हम लोग जो कि बात करेंगे आवेशों के क्वांटमीकरण के बारे में। आवेशों का क्वांटमीकरण देखेंगे और साथ ही साथ जो कि कूलाम का नियम देखेंगे। तो ये 2 पॉइंट जो कि अगले वाले जो कि वीडियो में जो कि हम लोग बात जो कि करने वाले हैं, ठीक है। तो लेते हैं विदा, ठीक है। आज का जो कि क्लास इतना ही ना। तो चला जाए, नहीं उससे पहले रुकेंगे, थोड़ा सा स्टॉप करेंगे और उंगली करेंगे। उंगली करना मतलब समझ रहे ना, हाँ वो वाले नहीं, ये उंगली करना। उंगली करना मतलब आप पहले जो कि लाइक करेंगे वीडियो को, कमेंट्स करेंगे और जो कि सब्सक्राइब भी कर लेंगे, ताकि जो कि मेरे जब भी जो कि नए आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम से जो कि मिल पाए, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले क्लास में। धन्यवाद।